अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं जो भी नया ऑफिस का काम करूं, वीडियो बनाऊं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल की कुछ टिप्स बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि एक्सेल में ये बने होते हैं, पेज इस किस्म का आता है और वर्ड में एक ही सफ़ में लिखा जाता है। आप यहाँ पे अगर कोई चीज़ लिखते हैं, फ़र्ज़ करें नेम, ठीक है, नेम, नेक्स्ट आप लिख देते हैं डेट। तो इस तरह अगर आपको नेम की जगह पे डेट लेके जानी है या कुछ और लिखना है तो आप इसको नेम को पूरा डिलीट करने की ज़रूरत नहीं। आप इसके ऊपर जाएं, ऐसे क्लिक करें और यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दें। मैं जैसे कि मैं ये नंबर कर देता हूँ, इसको कोई एंटर करने की ज़रूरत नहीं, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप डेट को चेंज करना चाहें तो डेट पे भी कुछ भी आप लिखते हैं फ़र्ज़ करें तो वही चेंज हो जाएगा जो भी आप लिखेंगे। इससे पहले एक टिप्स थी कि अगर ये पेज आप जो भी बना रहे हैं इसको अगर आप सेव करें, सेव करना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर लाइट चली जाए, आपका कोई मसला बन जाए तो ये ड्रॉप हो जाएगा, ये आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर आएँ, यहाँ पे सेव एज़ करें। सेव एज़ पे ये पेज खुल जाएगा। इस पे आप अपनी फ़ाइल का नाम लिखें, जो भी ये चीज़ आप सेव कर रहे हैं। फिर जिस फ़ोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं उस पे, जैसे कि मेरे पास ये फ़ोल्डर खुला है, जिसके अंदर आप रखना चाहें फ़ाइल के, वो भी आप रख सकते हैं और यहाँ से सेव कर दें। ठीक है, मैंने सेव नहीं करना, ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए। नंबर 3 आप देख लें कि अगर आपको एक ही लाइन में कुछ लिखना है, फ़र्ज़ करें मैं अपने स्कूल का नाम लिख देता हूँ, हेड मिस्टर GHS तमे वाली, ये वो या चिकड़ाला, जो भी, तो इसको आप एक ही लाइन में लिखते जाएं, GHS चिकड़ाला मियाँ वाली। ठीक है, अगर इस तरह आप इसको प्रिंट निकाल लेंगे तो सिर्फ GGS जो इस दायरा में आ रहा है वही आएगा। ठीक है, इस साइड पे जो लफ्ज़ आ रहे हैं वही आएंगे। अब आपको क्या करना है कि इनका पूरा प्रिंट लेना है तो आपको इस पूरे को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से आके आपको मार्ज कर देना है। ठीक है, ये मार्ज करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा और इसकी लाइनें जो हैं ख़त्म हो जाएंगी और इस तरह ये पूरा लफ्ज़ आएगा। नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 मैं आपको बताता हूँ कि एक आप नंबर शुमार देना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें 1, नीचे आ गया 2, ये 2 तो आ चुके हैं। अब आपको जिन्हीं के 100 लेना है, 200 लेना है, तो आप जितने भी नंबर लेना चाहते हैं तो इस तरह लिखते लिखते आपकी देर हो जाएगी। आपने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट कर देना है एक ही साथ और एक किनारा से आपसे यहाँ से पकड़ लेना है। ठीक है, इसको पकड़ के आप नीचे चलते जाएंगे और साथ साथ ये लिखते जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको जितने तक भी लेके जाना है आप इसको ले जाएँ। ठीक है, ये 20 तक मैं ले आया हूँ, जैसे 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, फ़र्ज़ करें एक ही नाम इसके 20 तक आपको इनके आगे एक ही नाम लिखना है। मैं लिख लेता हूँ GGHS, ये मैंने लिखना है पूरे इसमें, सॉरी ये पूरा लिखा गया है। GGHS, सिर्फ ये मैंने लिखना है। ये फिर पूरा लिखा जाता है क्योंकि मैंने पूरा लिख दिया है। अब GGHS ये क्यों लिखा जाता है ये भी देखें ना, इंटर के बाद ये लिखा जाएगा। इसको जैसे ही आपने थोड़ा करके लिखना है। ठीक है, ये स्कूल का नाम चूँकि मैंने मार्जर किया है इसलिए ये लिखा हुआ आ रहा है। इसको नहीं लिखते, कोई और लिख देते हैं या एंटर करें तो बेहतर है। GGHS इसको एंटर कर देते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही कुछ और लिख देते हैं, जैसे कि ये सॉरी एक ही लफ्ज़ लिखते हैं। ये मैं एंटर डाल रहा था, मैं खुद गलती कर रहा था, इसलिए GGHS लिख के आप इसको दूसरी साइड पे दोनों लिखेंगे GGHS। इसको भी आप दूसरी साइड पे आप देखें, आपको 20 तक यही GGHS लिखना है तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, कुछ भी आप लिख के इनको सिलेक्ट करें और ये
टोटली आप यहाँ तक 20 तक यही आएगा। ठीक है, अगर एक ही लफ्ज़ लिखना है तो आप एक ही में लिख सकते हैं, जैसे कि GGHS। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से लेके जाता हूँ तो भी यही आएगा। अगर आपको नंबर वाइज लिखना है 1 2 3 तो वो लिखेंगे, अगर ये चीज़ आपको लिखनी है तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, अब देखें इसका आपको एक बॉर्डर बनाना होगा। आप पेज निकालेंगे, प्रिंट निकालेंगे तो ये जो बॉर्डर बने हुए हैं ये आपको नहीं आएंगे। ठीक है, इस तरह सिर्फ लिखा हुआ आएगा। आपने इनके ऊपर एक बॉर्डर बनाना है तो मैं आपको बॉर्डर बना कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ है, आप यहाँ तक बॉर्डर बना लें और यहाँ से देखें जैसे कि ये बोल्ड है और इसके साथ ही एक बॉर्डर बना होता है। आप यहाँ से बॉर्डर इंसर्ट करें, बॉर्डर बन गया। अब देखें ये ऊपर जो लिखा हुआ है स्कूल का नाम, इसको हमने सेंटर में लेकर आना है। इसको क्या करना है कि आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक इसको पहले मार्जिन कर दें, फिर आपने क्या करना है इसको फिर यहाँ से मार्जिन कर देना है। ये सेंटर में आ गया। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें, इसके नीचे कुछ और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसको ये सेंटर में कर दें, इसको बोल्ड कर दें, इसको बड़ा कर दें, आप कुछ भी लिखते जाएं। अगर आपके बड़ा हो जाए, बड़ा हो रहा है, आपको बड़ा लिखना है तो फिर आप इसको और बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये मार्जिन सेल हमने बढ़ा दिया है। इस तरह आप अपना बेहतरीन एक सेल बना सकते हैं। इस तरह के बेहतरीन टिप्स मैं शेयर करता रहूँगा। आप मुझे सपोर्ट करते रहें। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। एक्सेल की टिप्स किसी और में इससे आगे मैं ज़रूर बताऊंगा। ये चूँकि वीडियो लंबी हो रही है तो थोड़ा थोड़ा करके जिसकी आपको समझ आ जाए वही मैं बताता जाऊंगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।